कलदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मेंबर कोर कमेटी अंजुम जमान अवान को कलदम कमेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान। कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करते हैं। मजीद कहा उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया। अंजुम जमान अवान की नौजवानों से मुस्बत सियासत की तरफ आने की अपील। अलहदगी के नारे लगाने वालों के पीछे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं। दुश्मन एजेंसी से पसे पर्दा डील करने वाले अनासिर नौजवानों को वरगला रहे हैं। पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर नौजवानों को कानून शिकनी पर मजबूर किया गया। कलदम कमेटी की तबाहकुन सियासत से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अंजुम जमान अवान की जानिब से ये वीडियो पैगाम में कहा गया। अवान कोर मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हैसियत से मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको जिन अलहदगी और खुदमुख्तारी के नारों पर उकसाया जा रहा है, इनके पीछे कुछ अनासर की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के हाथों यरगुमाली और पस पर्दा डील हैं। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर आपको जो कानूनी शिकनी पर मजबूर किया गया, इसका नुकसान सिर्फ आपके मुस्तकबिल को पहुंचा है। मैं कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तबाहकुन सियासत से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि किसी ऐसे गिरोह का ऐसा न बने जो अपने अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा रखता हो। नाजरीन, आज इस्लामाबाद एक बार फिर एक और तारीखी और इंतहाई अहम तरीन लम्हे का गवाह बनने जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान की धरती पर कदम रख रहे हैं जब खित्ता पाकिस्तान की अनथक कोशिशों के बाद होलनाक जंग से गुजरकर संभल रहा है। जंग के बाद ईरानी सदर ने दुनिया भर में अपने पहले सरकारी दौरे के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया है। ये महज एक रिवायती दौरा नहीं बल्कि ये तेहरान की तरफ से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की इस दानिशमंदाना और मुदब्बिराना सिफारतकारी का खुला एतराफ़ है जिसने खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया है। आज की इस बैठक में सिर्फ भाईचारे और बाहमी यकीन की तजदीद नहीं होगी बल्कि मेज़ पर तिजारत, तवानाई और सरहदी ताउन के वो बड़े एजेंडे भी शामिल होंगे जो दोनों ममालिक की तकदीर बदल सकते हैं। ईरान का पाकिस्तान पर यह भरपूर एतमाद दुनिया को क्या पैगाम दे रहा है? वाशिंगटन से लेकर खलीजी ममालिक तक इस दौरे को किस नज़र से देखा जा रहा है? और ईरानी सदर का ये दौरा मुस्तकबिल में तरक्की और ताउन के कौन से दर खोलेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में ईरान अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम सालिस मीडिएटर का किरदार अदा किया है, इसीलिए ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। खित्ते में अमन और ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। ओवरऑल इस सिचुएशन पर क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम आपको मालूम है मुहर्रमुल हराम को ईरान के अंदर बहुत ही एहतराम से मनाया जाता है और उस दौरान कहीं वो आते जाते नहीं हैं। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि 7 मुहर्रमुल हराम को पाकिस्तान का एक बड़े वफ्द के साथ दौरा करना ये सिर्फ इज़हार तशक्कुर नहीं है, ये एक भाई का दूसरे भाई के साथ ताल्लुक है। और पाकिस्तान ने भी सिर्फ मीडिएटर का किरदार अदा नहीं किया कि अगर आप कहें कि बरसते गोलों के अंदर हमारे आर्मी चीफ वहाँ जा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी तरीके से पूरी दुनिया खामोश होकर बैठ गई थी तो पाकिस्तान खड़ा था, क्योंकि उसको अपने पड़ोसी का, अपने बरादर इस्लामी मुल्क का ख्याल था और 2025 की भी जंग रुकवाने में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार था। इसलिए अब जो ये मामलात चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी तामीर और तरक्की, खुशहाली के दौर की तरफ पाकिस्तान गामजन है इंशाअल्लाह ताला, जो कि हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया में तीसरे बड़े तेल के ज़खायर और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर रूस के बाद ईरान के पास मौजूद हैं। और अब आप देख लीजिए कि वो आपको सस्ता तेल, सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ गैस का प्रोजेक्ट तो उनके बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी वो पाइपलाइन पहुंचा चुके हैं, जिससे हमारे जो एनर्जी मसाइल हैं जब वो हल हो गए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी वाक़या होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी आपकी जो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं वो तमाम के तमाम एनर्जी से ही रिलेटेड हैं। तो फ्यूल,
बिजली और गैस, ये तीन चीजें अगर पाकिस्तान में सस्ती हो जाती हैं तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मौजूद है, सी पैक मौजूद है, और इस सब के अंदर अगर ये तमाम चीज़ों के साथ एनर्जी भी आ जाए और ईरान के साथ एक बड़ी तिजारत, जिसका अभी ये बताया जा रहा है कि $12 बिलियन के तकरीबन मुआहदात हम साइन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देखता हूँ कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर के हसूल की पाबंदियां हैं, उनके ऊपर एयरफोर्स या अपनी आर्मी को या अपनी नेवी को बिल्ड करने के लिए कोई पाबंदी नहीं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका से तो वो जहाज खरीदने से रहे, यूरोप से वो खरीदने से रहे, तो फिर किससे खरीदेंगे? इसका मतलब है कि पाकिस्तान का आजमूदा नुस्खा JF-17। अब्दुल हमीद गुल साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वहां चलते हैं। चेज किए हुए करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ती रही भी हैं और आइंदा भी होंगी, लेकिन ये भूलना जो है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज अनएथिकल कि कोई ये नहीं मेंशन कर रहा कि जो 3.5 ट्रिलियन की हमने नेगोशिएट करके, ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट उस तरह नहीं किया और उससे कोई कामयाबी ना हुई। हमारी हुकूमत को कामयाबी हुई है। इट्स ए बिग बिग ब्रेक थ्रू। और आइंदा भी आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये एफर्ट जारी रहेगा कि किसी ना किसी तरह 3.5 ट्रिलियन की अगर अभी मिली है, बिलियन की मिली है जो रिलीफ जो है, इसको इन्हांस किया जाए और फिर और भी रीनेगोशिएट किया जाए। लेकिन ये किसी एक हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है, मैं फिर कहूँगा कि अनएथिकल है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अगर ये उस गुनाह में शामिल नहीं है तो बता दें, ये भी उस गुनाह में शामिल है। और यहाँ पे मैं इस हाउस की तकद्दस को मद्देनज़र रख के बात कहूँगा कि यहाँ पे खुसूसन बजट के दिनों में, आगे पीछे भी और बजट के दिनों में, जब हम खड़े होके अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म या का मुकाम होता है कि जब हुकूमत में हम थे, हमने खुद गलतियां की हुई हैं, और फिर जब कोई और हुकूमत में आता है तो उसी गलतियों के को जो है या तो करेक्ट कर लें और या जो है फिर वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में पहुंच चुके हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये बराह रास्त मुलाहिजा भी कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, अरकान से मुसाफा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं इजलास में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बैरिस्टर गौहर से मुसाफा कर रहे हैं। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई से उन्होंने मुसाफा किया। अपोजिशन जमातों के अरकान से वो मुसाफा इस वक्त कर रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये मुलाहिजा कर सकते हैं। स्पीकर अय्याज सादी की क़यादत में कौमी असम्बली का इजलास है वो जारी है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता था और फिर मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा हुआ है। हमें किसी भी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस रहे। यानी ये जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते नहीं है, ये भी 3-4 साल हुकूमत में रहे हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था, जनाब स्पीकर आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की ज़बान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ नई रवायात को जन्म दे रहा है, नई रवायात ट्रेडिशन सेट कर रहा है। ये दोनों साइडें जो है उसको परसू करें। उसने ना सिर्फ इस हाउस में जो है नई रवायात को जन्म दिया है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं, जॉइंटली सारे का सारा जो है हाउस उसको एक्नॉलेज करे। उसमें नहीं खुले दिल से या कोई ब्रेकन श्रेकन आके जड़ाएगा एक्नॉलेज करन जड़ाएगा। तो मैं समझता हूं कि नई रवायात को जन्म दें।
अपने क्रिटिसिज्म करते वक्त अपने दामन के दाग जो है उन पर भी नज़र दौड़ाएं, और जो इस वक्त कायदे ईवान जो हैं वो नई ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं, एक गुडविल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें माजी में नहीं होती रहीं, 2017-18 से लेके 2021-22 तक ये नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इस हाउस को भी याद है, ये दरो दीवार भी इस चीज़ के गवाह हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।